सभी दर्शकों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे कलाकार जिन्होंने टीवी से लेकर बॉलीवुड और ओटीटी तक में दिखाया है अपना दम। फिक्शन हो या नॉन फिक्शन, ये कभी नहीं पड़ते किसी से भी कम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेरी डैशिंग, वेरी टैलेंटेड रोनित रॉय की। रोनित सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अविनाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, पहला सवाल जो मैं थोड़ा सा शुरुआत में जाते हुए शुरू करूंगा, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जन्म हुआ आपका, गुजरात में बचपन बीता, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, तो एक्टिंग वर्ल्ड में कैसे आए आप? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, मुझसे पहले भी पूछा गया है। तो जैसे कि आपने कहा, मैं गुजरात में रहता था और मैं गोरा था और मेरे लंबे लंबे बाल थे, थोड़े ब्राउन बाल थे। तो वहाँ के गुजरात के लोग जब ऐसे किसी को देखते हैं तो दो शब्द हैं जिसका उपयोग वो लोग करते हैं। एक है भुरिया। भुरिया मतलब ब्राउनी जो बोलते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसके बाल, ये बिलोंग नहीं करता यहाँ, बाहर वाला है सब भूरिया। हम लोग यूपी में थोड़ा सा इसको भूरा बोल देते हैं, ये तो हाँ, भूरा है। भूरा भूरा, हाँ, हाँ, वो एक ही बात है, सेम। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, लोग पीपल स्टार्टेड एड्रेसिंग मी, अरे हीरो सुन, अरे हीरो ये कर, वो हीरो आ गया। तो वो जो कंटिन्यूअसली मैं सुनता था, तो मेरे को लगा यार कुछ तो बात कुछ तो अपन में बात है, चलो कोशिश करते हैं, हीरो बनते हैं। और फिल्मों का शौक तो पहले से था ही। तो एक्चुअली हमारी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी। तो पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मैंने स्टडीज अपनी कंप्लीट की। तो पापा ने बोला था मुझे, मेरे बाबा ने, कि पहले पढ़ाई कर लो, फिर जो करना है करो। तो पढ़ाई पूरी की, फिर आया मुंबई में। तो उसका शायद शुरुआत उसकी वही थी, ए हीरो, क्या अपने आप को हीरो समझता है? ओके ओके, ठीक है। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया था, जो फैन ने बनाया था आपके किसी, जिसमें आपके जो ग्रे शेड्स वाले किरदार थे वो हाईलाइट हो रहे थे। तो एज एन हम्म। एक्टर आपको नेगेटिव किरदार करने में ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, मजा आता है, या फिर जो हीरोइक कैरेक्टर होते हैं वो ज्यादा आपको मजा देते हैं? मजे की बात नहीं है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि, और मैंने पूरा रेंज किया है। मैंने रोमांटिक लवर बॉय से लेकर के हार्डकोर किलर, ये पूरा रेंज किया। उसमें ब्रदर भी आ गया, कोच भी आ गया, फादर भी आ गया, गुड हस्बैंड भी आ गया, बैड हस्बैंड भी आ गया, सब कुछ किया मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके अस्तित्व में खोट होती है, जब आप परफेक्ट नहीं होते, तो वो कैरेक्टर करने में ज्यादा, वो कैरेक्टर लोगों को देखने में भी ज्यादा अच्छा लगता है। कि एक कैरेक्टर है जो बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, बहुत सुशील है, उसको आप कब तक देखोगे? क्योंकि सुंदरता कभी ना कभी ढल जाती है। तो जो हम में जो खोट होता है वही हमको इंसान बनाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे स्पेशली ऐसे किरदार करने में मजा आता है, जैसा आपने कहा, या चैलेंजिंग लगता है, या अच्छा लगता है कि आप वो जो खोट है, जो आपका जो ऐब है, या आपकी जो नेगेटिव स्ट्रीक है, उसको भी आप रिस्पेक्टेबिलिटी दीजिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक नेगेटिव ट्रेट को आप रिस्पेक्टेबल कैसे बना सकते ओके सर, जैसा हम देखते भी आ रहे लंबे वक्त से, आपने बहुत अलग अलग किरदार किए, ये बात अभी आपने भी खुद बोली कि आपने बहुत अलग अलग तरह के किरदार किए हैं। इन हैं। जी। सब के बावजूद कोई एक ऐसा किरदार या कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके दिल में हो कि एक बार कुछ ऐसा कैरेक्टर मेरे को मिले, कोई ड्रीम कैरेक्टर टाइप का किरदार? हाँ, वो मैं अपने बचपन में बोलता था मुझे 007 जेम्स बॉन्ड करना है, लेकिन मुझे लगता है वो दिन बीत गए मेरे।
आ, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि हर किरदार जो बना है, जो आइकॉनिक किरदार है, वो शुरू तो कलम से कागज पर वहीं उनकी शुरुआत हुई थी। तो अब मेरे मेरे करियर में ऐसा हुआ है कि चाहे वो कसौटी हो या उड़ान हो, ये सामने से आए हैं और फिर हमने इस उन किरदारों में एक टीम की सहायता से एक जादू गढ़ी है उसमें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। मन में तो ऐसा है नहीं कुछ कि ये कैरेक्टर मुझे करना है, पर मन में बात है कि कुछ जादुई कैरेक्टर और अगर करियर में हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है सर, अब आप कैंडी में नजर आएंगे। कैंडी एंड को हाँ कहने की क्या वजह रही है? ऐसा क्या आपको दिखा इस सीरीज में कि आपने बोला हाँ ये तो करना है? जी, तो कैंडी की खास बात ये है कि जैसा मैंने कहा, इम्परफेक्शन। कैंडी में ऐसा कोई किरदार नहीं है जो परफेक्ट है या जो एकदम ओवरबोर्ड है। या हर पात्र, हर किरदार में इम्परफेक्शंस है। हर पात्र में एक छिपा हुआ एक डीमन है जिससे वो लड़ रहे हैं। अ, हर पात्र दुनिया से कुछ छिपाए हुए चल रहा है। कहानी में ऐसी कई बातें हैं जो छिपी हुई हैं और दुनिया के सामने उन छिपी हुई बातों को लाना इस शो का प्रयास है। तो जब भी ऐसा शो बनता है जहाँ अन्य पात्र हैं और हर पात्र का अपना एक, जिसे ensemble हम कहते हैं, अपना एक ट्रैक है, अपना एक आर्क है, अपना एक ट्रेजेक्टरी है। तो और वो सारे पात्र जब एक साथ आते हैं तो वो जो एक होता है, वो बड़ा देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो यही बात कैंडी में है कि जब मैंने कहानी सुनी तो यही पाया कि हर किरदार की अपनी एक जद्दोजहद है, अपना एक स्ट्रगल है और ये सारे स्ट्रगल कहीं ना कहीं एक एक कॉमन तार से जुड़े हुए हैं, जो इस कहानी का अ, सूत्र है। अच्छा रोनी सर, होता क्या है जैसे बहुत सारे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस एक ही तरह के किरदार निभाते, जो दर्शक होते हैं उनके दिमाग में, उनके दिल में वैसी एक इमेज बन जाती है। क्योंकि आपका जी। करियर बहुत वर्सेटाइल रहा है, आपने खुद भी बोला, और हम देखते भी रहे हैं कि काफी अलग अलग किरदार निभाए हैं। तो आपके बारे में वैसा कोई परसेप्शन बन नहीं पाया कि ये सिर्फ रोमांस कर सकते हैं या ये सिर्फ नेगेटिव कर सकते हैं, ये सिर्फ एक्शन कर सकते हैं। वो एक मिक्स इमेज है। इन सब के बीच में क्या कोई ऐसी बात है आपके बारे में जो आप चाहते हो कि यार ये बात मेरी पूरी दुनिया को पता रहे? देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये आपने जो बात कही अगर ऐसा है तो फिर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जिसे हम कहते हैं टाइप कास्ट। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं अब तक टाइप कास्ट नहीं हुआ हूँ तो ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। अ, और क्या आपका सवाल का क्या दूसरा पार्ट क्या था? आपके बारे में कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि सबको पता हो? नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। अ, मेरे गिन चुन के एक आधी कंट्रोवर्सी हुई है, वो भी गलती हो जाने की वजह से। उसमें भी मुझे जो भी सरकार है, सरकार ने क्लीन चिट दिया है। तो और बहुत पहले मुझे किसी ने सिखाया था और ये बात हमारे परिवार में भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगर किसी चीज को छिपाने की जरूरत पड़े तो वो चीज गलत है, मत करो। तो हम ऐसे परिवार में रहते हैं जो जहाँ सब एक दूसरे के पासवर्ड जानते हैं और कोई किसी से कुछ छिपाता नहीं है। ये एक ऑल्सो दिस इज जो हम कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। तो बच्चे वही करते हैं जो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। तो लीड बाय एग्जाम्पल मतलब अगर मैंने कुछ किया तो मेरा बच्चा भी वही करेगा। तो अ, जब से बच्चे हुए हैं, शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, और उसके पहले भी ऐसा कभी मैंने कोशिश ही नहीं की कि कुछ है और उसे मैं छुपा कर रखूं।
जो मेरे ऑडियंस हैं, कुछ उस ऑडियंस में कुछ ऐसे फैंस हैं मेरे जो जिनको मेरे मिनट मिनट की, पता नहीं ये कैसे उन्होंने कर लिया, मिनट मिनट की खबर है, कहाँ से मैं कहाँ गया सब कुछ उन्हें पता है। तो तो ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है मेरी जिंदगी में, और भगवान करे हो भी ना। सर एक्चुअली में मेरा सवाल सीक्रेट या विवाद या कंट्रोवर्सी को नहीं था। मेरा सवाल था, जैसे आप फ्लूट बहुत अच्छा बजाते हैं, तो कोई आपकी ऐसी पैशन, आदत या कोई टैलेंट जो आप चाहते हो कि हाँ रोनित रॉय ये भी चीज बहुत अच्छे हैं, या उनको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है? मेरा सवाल कुछ वैसा था। आ, नहीं, मेरा जवाब भी वैसे ही था, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे बारे में पहले से ही ऐसा है, जो मैं, और मैं कह भी चुका हूँ कि मैं खुली किताब हूँ। और मेरे जिनके लिए मैं काम करता हूँ, मेरा ऑडियंस, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनसे मैं कुछ भी छिपाऊं। तो अगर मैंने जब फ्लूट शुरू किया, मुझे पता है मैं बहुत गंदा बजाता था, लेकिन मैंने पोस्ट किया उनके लिए कि देख लो, अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी गंदा बजाता हूँ, अभी धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूंगा। तो एक मैं चाहता हूँ कि ये, क्योंकि मेरी जर्नी है, कोई सीख के नहीं आता, तो मेरी जर्नी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जर्नी में वो शामिल रहे, और वो समझते हैं इस बात को। और कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ उनके, तो वो लिखते हैं मुझे कि अच्छा, ये आपका जो ये वीडियो था वहां से तो ये काफी इम्प्रूवमेंट है, अब ये गाना ट्राई करिए। तो एक 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 हमारे में एक बातचीत चलती रहती है। तो उसी तरह से मेरी जिंदगी की या फैमिली लाइफ की जर्नी है, या कहीं अगर अगर मुझे, मेरे दिल को कोई चीज, मुझे तो कोई 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 बात दुख पहुंचाती है, तो आई एम वोकल अबाउट इट, कि भैया मुझे नहीं अच्छा लगा। तो और वो सब कुछ जानते हैं, और ये मैं मीडिया में भी बोलता हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया में भी बोलता हूँ, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई, ऐसा कोई ऐब या कोई हुनर या कोई विशेष बात है जो मैंने आप लोगों से छुपा कर रखा हो। ठीक है सर, कैंडी में तो अभी आप आएंगे ही, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं उसको देखने के लिए। कैंडी के थैंक यू जी। अलावा आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी सीरीज या कौन से किरदार जहां आप हमें नजर आएंगे? अ, अभी तो कुछ नहीं, अभी बस सिर्फ शमशेरा रेडी है। बाकी दो तीन चार बातें चल रही है सब। अगले महीने एक पिक्चर कर रहा था मैं, लाइगर देवरकोंडा के साथ, विजय देवरकोंडा के साथ। तो वो पिक्चर अगले महीने में अंत तक खत्म करूंगा। उसके बाद नवंबर ऑनवर्ड्स, सब नए, अक्टूबर ऑनवर्ड्स मेरे सारे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। तो बस यही बात है कि जब तक वो शुरू ना हो जाए, जब तक मैं, आपको तो पता चल ही जाएगा, मैं, क्योंकि मैं फ्लोर पे जाऊंगा तो मेरे इंस्टा पे तो पता चल ही जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है। लेकिन एक बार बस वो हो जाए, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए, मैं जरा कॉन्फिडेंट हो जाऊं अपने कैरेक्टर को लेके, एक ढांचा बन जाए, फिर पोस्ट करेंगे, बताएंगे आपको। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच इन इस पूरी थैंक यू, बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।